फसल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला कुल्ली मन हुवा महबूब व मरदीउन लदैहि सलातन तबका व तदूमु बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु 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 ला शरीक लह व नशहदु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम वक़द सद्दक़ता या मक्की या मदनी या हाशमी या मुत्तलबी या क़रशी या हिजाज़ी व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हाज़रीन मोहतरम, अभी तो बहुत अच्छा था ना, ये जो बोल रहे थे उस सूत्र कर दीजिए माइक, बहुत अच्छा था। आइए कुछ अर्ज़ करने से कबल मैं बेहतर और मुनासिब समझता हूँ कि अपने और सारी कायनात के थोड़ा सा ट्यून दो भाई, एकदम बेस से तो जान निकल जाएगी ना। अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत सब्ज़ गुंबद के मकीन मुक़द्दस मुस्तफ़ा जान रहमत शम्ए बज़्म हिदायत शहर यार इरम ताजदार हरम नौबहार शफ़ाअत शब असरा के दूल्हा ख़ातिम पैगम्बरां शफ़ी आसिया बाइस तकवीन रोज़गार सरकार अबद करार जाने आलमीन सैयदुल मुरसलीन रहमतुल लिल आलमीन जाने कायनात मुख्तार कायनात आलिम माकान वमा यकून हाजिर व नाजिर पैगम्बर, हाजिर व नाजिर पैगम्बर, आमिना के लाल हलीमा के दिलबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में बावाज़ बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ें तो अल्लाहुम्मा सल्लि अला। ज़रा जितने लोग हैं आपकी तादाद जो भी हो उससे मुझे कोई गरज नहीं है, आप जितने हैं पर ईमान और मोहब्बत के साथ आप रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद शरीफ पढ़ें। अपने नबी से जिनको जितनी मोहब्बत होगी उतनी आवाज़ तो आनी चाहिए ना, ज़रा ज़ोर से पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीअना व मौलाना मुहम्मदिन। और जोर पढ़िए, जोर से पढ़ो भाई दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीअना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जुद वल करम वालिहिल किराम व सहबिहिल इज़ाम व इब्निहिल करीमिल गौसिल आज़मिल अफ़ख़मिल हुमाम व हिज़्बिही अजमईन। एक बार बावाज़े बुलंद वो दुरूद शरीफ पढ़िए जो आप नमाज में पढ़ते हैं, यानी दुरूद इब्राहिमी पढ़िएगा, पर ईमानदारी से पढ़िएगा। अहले स्टेज से मैं नहीं कहता, इन सारे लोगों को याद है, आप लोग पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मुहम्मद कमा सल्लैता अला सय्यदिना इब्राहीम व अला आलि सय्यदिना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मुहम्मद कमा बारकता अला सय्यदिना इब्राहीम व अला आलि सय्यदिना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मैंने क्यों कहा कि ईमानदारी से आप पढ़िएगा? इसलिए कहा ताकि पता चल जाए कि किनको किनको दुरूद इब्राहिमी याद है। एक अलमिया है साहब, एक ट्रेजेडी है, एक विडंबना की बात है कि जिस जलसे में लाखों लाख का मजमा होता है, अभी कल की रात है, सोशल मीडिया के जरिए वो सारी खबरें आप तक आ गई होंगी। यहाँ से लगभग 700-800 किलोमीटर दूर बंगाल के एक ज़िला में और एक मरकज़ी जगह पे मैं खिताब कर रहा था और मेरे सामने जहाँ तक मेरी नज़र जा रही थी इंसानों के सरों का हुजूम था। मेरी दाईं जानिब और बाईं जानिब मेरी कौम की बेटियां, माएँ, बहनें भी मौजूद थीं और मर्द हजरात भी मौजूद थे। लगभग 1 घंटे के खिताब के बाद जब मैं कमरे में गया तो 8-10 बच्चे में हमारे साथ भी गए, बल्कि उससे ज़्यादा थे। उन्होंने मेरे सामने चाय पेश किया। जब मैं चाय पी रहा था तो उन बच्चों से मैंने कहा कि मैंने जो खिताब किया वो तो अपनी जगह है, आप लोग यके बाद दीगरे मुझको दुरूद शरीफ ज़रा सुना दीजिए। मैं उस जगह मैं ज़िले का भी नाम नहीं बताऊंगा, बंगाल के बेटा प्लीज़ हाथ जोड़ के विनंती करता हूं कि सीटी बंद कर दीजिए आप प्लीज़। हाँ, माइक बहुत अच्छा आपका बज रहा है, बहुत अच्छा माइक है, पर अब पता नहीं क्या हो जाता है। हमने कहा आप लोग दुरूद शरीफ सुनाइए। अब मैं कहता हूं आपसे कि वो 10-15 बच्चे थे, किसी का दुरूद शरीफ दुरुस्त नहीं था। हमने वहां महसूस किया
कि काश कि इस जगह पे भी दावत इस्लामी का कोई मकतब होता। बहुत उम्दा। मुझे माफ करेंगे हमारे उलमा भी, और जिनके पेट में दर्द होता होगा वो मेरे ऊपर जो ब्लेम लगाना होगा वो लगा लेंगे, लेकिन अल हक को यालू वाला योला। मैं मुरीद हूं ताजु शरिया का, और सीना ठोक के डंके की चोट पे कहता हूं कि पैदाइशी रज़वी हूं। हमारी माँ ने घुट्टी में मुझे रज़वियत पिलाया है। क्या बात है। मैं कहना यह चाहता हूं, हमने कहा कि काश के यहाँ पे दावत इस्लामी का एक मकतब मौजूद होता कि जिसका काम ही है बच्चों को दुरूद शरीफ याद कराना। बेशक बहुत उम्दा। वाह वाह वाह। बाजितपुर अंसारी मोहल्ला के तमाम नौजवान काबिल मुबारकबाद हैं कि जिन्होंने रबीउन्नूर कॉन्फ्रेंस मुनक्किद किया। आज 11वीं शब है हमारे इंडिया में और पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। बहुत गौर से सुनिएगा बेटा, इसलिए कि पूरा दिन जगने के बाद फिर रात में भी जगने के बाद जो जिस्म की हालत है ना, लेकिन फिर भी हम कुछ बातें पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। इधर मेरी तरफ तवज्जो, ये चैनल वाले लोग भी मौजूद हैं, ये हमारे जुनेद भाई और अजहरी नेटवर्क वाले, और कौन कौन लोग हैं, सारे लोगों को, हाँ जितने भी ऑल इंडिया प्रोडक्शन और नात और वगैरह वगैरह जितने हमारे बच्चे हैं। तो कहना ये चाहता हूँ आप हजरात से कि ये बाजितपुर है ना, दरभंगा जिला किला घाट बाजितपुर अंसारी मोहल्ला कि जिसमें हम लोग यहाँ मौजूद हैं। काबिल मुबारकबाद हैं यहाँ के नौजवान कि जिन्होंने हुजूर के जिक्र की मजलिस को मुनक्किद किया है। और बड़े नसीब वाले वो लोग होते हैं कि जो मुस्तफ़ा जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र को सुनते भी हैं, समात करते हैं और मचलते भी हैं। मेरे आगे आगे बैठ जाइए बेटा, आगे आके। हाँ, छुट्टी मांग के जाइएगा, रेयर केस में इस तरह छुट्टी मिलेगी, फिर निकल जाइएगा आप, तशरीफ लाइए। और हमारे वो हजरत बरकाती टोपी वाले आप स्टेज पे आइए, आप वहाँ क्यों बैठ के सुनिएगा आप, और पीछे कोई नहीं रहेगा बेटा, पीछे मत रहिए प्लीज़, आगे आइए। आप हमारे सर के ताज हैं, हमारे उलमा हजरत को आगे आने दीजिए। सफ़ेद दाढ़ी है ना, अरे आप याद इतना भी तो, अरे हुजूर को आगे, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, हुजूर माजरत चाहता हूँ मैंने देखा नहीं, सुभान अल्लाह। हजरत आप भी तशरीफ लाइए, आगे आइए, आगे माशाल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान। ये हमारे दस्तो बाजू हैं, गुलाम गौस कादरी इनके कदमों के ज़र्रात को अपनी दस्तार का तुर्रा बनाता है। ये बड़े लोग हैं साहब, और इनकी मौजूदगी में कुछ बातें आपकी समातों की दहलीज तक पहुंचाने की जसारत करूंगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। आज पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में यानी भारतीय उपमहाद्वीप में आज शबे 11वीं है। कल 11 रबीउन्नूर शरीफ का दिन है। 11 रबीउन्नूर शरीफ बच्चे बच्चे को पता है 11 रबीउन्नूर शरीफ है। परसों का जो दिन है वो 12 रबीउन्नूर शरीफ है। कल की जो रात है, कल जो आने वाली रात है, वो रात शब कद्र से भी ज्यादा अफजल है, बेशक, और शब बारात से भी ज्यादा अफजल है, बेशक। तमाम शरफ मजद बुजुर्गी एक तरफ और मुस्तफ़ा की विलादत की रात एक तरफ। हाय हाय जिंदाबाद। लेकिन एक चीज और मैं आपको बताता हूँ, जमजम भाई माशाल्लाह बड़ा उम्दा आपने पढ़ा, और अभी हमारे भाई हजरत मौलाना ज़ियाउर रसूल हबीबी साहब क़िबला बड़े अच्छे और अछूते अंदाज में उन्होंने कायदे अहले सुन्नत रईसुल कलम हजरत अल्लामा अरशदुल क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह का कलाम पेश किया। दोनों आलम के सरकार आ जाइए, सुभान अल्लाह। मैं भी कमरे में मचल रहा था और जमजम वैशालवी साहब भी कलाम रज़ा से हमें महसूस किया। हमारे नकीब जलसा हजरत मौलाना सदर आलम साहब क़िबला और दिगर मौक़र मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम बाई नेम मैं सबको नहीं जानता, पर एक मस्जिद के जो खतीब व इमाम हैं वो हमारे आइडियल हैं, हमारे रोल मॉडल हैं, वो हमारे रहनुमा हैं। इसलिए रहनुमा है कि मैं सिर्फ 2 घंटे या 1 घंटे के लिए आपके बीच हूँ या पूरी रात के लिए हूँ। यहाँ का जो लोकल इशू है और जो मामला है, इसके बारे में वाकफियत अगर किसी को मुकम्मल कोई वाकिफ है तो मस्जिद के खतीब व इमाम साहब हैं। यहाँ के मदरसे के मुदर्रिस हैं, यहाँ के लोकल उलमा हैं, हमारे बहुत पुराने रफ़ीक, पुराने दोस्त शहज़ादे हुजूर अमीन शरीयत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती फैज़ानुर रहमान सुबहानी साहब क़िबला। आज काफ़ी दिनों के बाद उनसे शरफ़ मुलाकात हासिल हुई, मुलाकात का शरफ़ मिला। 2016 में उनकी वालिदा भी मौजूद थी, वो भी मौजूद थे। जिस सफ़र ज़ियारत हरमैन शरीफ़ैन में मैं भी उनके शाना बशाना था, और हमारे भाई फैज़ानुर रहमान सुबहानी साहब क़िबला के साथ हम मक्का शरीफ और मदीना शरीफ के अंदर मौजूद थे। उसके बाद 1-2 बार उन्होंने बड़ी कोशिश की कि मैं आऊँ यहाँ पे, लेकिन किसी वजह से मेरी हाज़िरी नहीं हो सकी। हमारे शम्स, ये क्या नाम है जो लड़का राब्ते में था,
शमशे अख्तर वजीर साहब और ये जितने बच्चे हैं रिजवान और शमसी वगैरह वगैरह बाई नेम सब नौजवानों को मैं नहीं जानता हूं, पर ये मत समझिएगा कि आपका नाम मैं नहीं लिया तो आपसे मोहब्बत नहीं करता हूं। आप सब लोग मेरे दिल में मौजूद हैं, जितने हमारे चचा लोग हैं, जितने नौजवान हैं। पिछले साल भी उन्होंने मुझसे राब्ता किया था, लेकिन किसी वजह से हमारी हाजिरी पिछले साल नहीं हो सकी। इन साल 1 साल के इंतजार के बाद मैंने आपको वक्त दिया और मैं आपके बीच यहाँ मौजूद हूँ। इंशाअल्लाह फिर मेरे बाद जमजम भाई भी आएंगे, हजरत मौलाना हबीबी साहब ज़ियाउर रसूल हबीबी साहब क़िबला भी आपके सामने होंगे। प्रोग्राम बदस्तूर जारी रहेगा। अब चूंकि मेरा ये तरीका नहीं था, लेकिन उसूल से हट के मैंने कुछ तमहीदी बातें कर ली। मैं अर्ज ये कर रहा था कि इंडिया में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, जिसमें हमारा पड़ोसी मुल्क भी है और ख़ास तौर से बांग्लादेश भी है, म्यांमार है, और भी जो हमारे पड़ोसी मुल्क में एक मुल्क नेपाल भी है, भूटान भी है, और जहाँ भी ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के पढ़ने वाले लोग मौजूद हैं पूरे इस इलाके में, और जहाँ जहाँ आज शब 11वीं है वहां पे परसों यौम मिलाद है और जुलूस मोहम्मदी के तौर पे लोग सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन आज मदीना शरीफ में आज शब नूर है, कल मदीनतुल मुनव्वरा में 12 रबीउन नूर शरीफ है, आज हरम में मक्की में, आज मक्का शरीफ के अंदर पूरे अरब वर्ल्ड में खास तौर से ताइफ, जिद्दा, कसीम, यम्बू, हायल, बदर, तब्बूक, तमाम, जुबैल, हफर अल बातिन, कसीम, राबिग, अरब के जितने खित्ते हैं और ख़ास तौर से पूरा जो अरब वर्ल्ड है, मशरिक़ उस्ता का जो इलाका है, मिडिल ईस्ट के जो कंट्रीज़ और ममालिक हैं, वहाँ पे आज शब नूर है। कल की जो तारीख है 12 रबीउन नूर की तारीख है। अब आप कहेंगे साहब, अब इस रात को हम, आज की रात जो अरब वर्ल्ड में शब कद्र से भी अफजल आज की रात शब विलादत है, हम इसको शब विलादत के तौर पे सेलिब्रेट करें। हालांकि दरभंगा के अंसारी मोहल्ला में बाजितपुर में आज तो 11वीं शब है, कल शब विलादत होगी। तो उसूल और तरीका मैं आपको वाज़ेह कर देता हूँ। तरीका और उसूल ये है, हमारे उलमा मौजूद हैं, हमारे मुफ्तियान किराम मौजूद हैं। सवाल होता है, और जब पूछा गया एक मुफ्ती साहब क़िबला से, और किसी भी मुफ्ती से जब आप पूछेंगे कि यौम आरफा यानी 9 ज़िलहिज्जा, अब जाहिर सी बात है कि मक्का शरीफ में 9 ज़िलहिज्जा, हमसे एक दिन पहले वो तारीख पड़ जाती है 9 ज़िलहिज्जा, और हमारे यहाँ उसके बाद 9 ज़िलहिज्जा है। तो जब 10 ज़िलहिज्जे की वहाँ तारीख है, तो 9 ज़िलहिज्जे रोज़े की फजीलत है, बहुत ज़्यादा सवाब है। तो हम इंडिया में रोज़ा रखें कि नहीं? तो भाई मतलब यह है, एक उसूल आप याद रखिएगा कि आप दुनिया के जिस मुल्क में रहें, आप दुनिया के जिस खित्ते में रहें, आपका ताल्लुक दुनिया के जिस इलाके से हो, उस इलाके में वहाँ के चांद की रुयत का एतबार किया जाता है दीनी मामलात में। अब ऑस्ट्रेलिया में रुयत जिस तरह हो, अफ्रीका में जहां जब हो, अमेरिका में जब हो, नॉर्थ अमेरिका में जब हो, सेंट्रल अफ्रीका के कंट्रीज में जब हो, अब हमारे इंडिया में जो रुयत है, चांद रबीउन नूर शरीफ की जो रुयत हुई है, और चूंकि एक आम ऐलान था, चंद जगहों पे रुयत हुई, और उसके बाद से फिर शहादत अल शहादत, शहादत अल शहादत के नतीजे में हम तक जो खबर पहुंची है, तो फिर हमारे यहाँ कल की जो रात होगी वो शब कद्र से भी अफजल होगी, और शब बरात से, चूंकि शब विलादत मुस्तफ़ा है, कल की रात मुस्तफ़ा जाने आलम की विलादत की रात है, और उस सुहानी घड़ी अल्लाह पर सुबह सादिक का वक्त करीब से करीब तर है। घंटों के बाद फिर वो सुबह सादिक का वक्त है कि साहब की जिस सुहानी घड़ी पर मेरे इमाम ने सलाम भेजा है, और इश्क का इमाम, मोहब्बत का इमाम, चश्मो चिरागे खानदाने बरकात सैयदी सरकार आला हजरत पुकार उठे कि जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साअत पे लाखों सलाम। आज हमसे पूछा जाता है और हमसे सवाल किया जाता है कि इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी ने सीरत पे कौन सी किताब लिखा है? तो मैं कहता हूं, तुम क्या जानो कि इमाम ने क्या कुछ नहीं लिखा है। अरे इमाम के सलाम रजा को तो लेकर आओ ना, इमाम के सलाम रजा पे गौर करो, मुस्तफ़ा जाने रहमत से पढ़ते जाइए, फिर ऐसा लगेगा कभी मेरे इमाम मुस्तफ़ा जाने आलम के रूह अनवर पे सलाम भेज रहे हैं, कभी मेरे आका के अबरूए मुबारक पे सलाम भेज रहे हैं, कभी लबहाए नाजुकी को सलाम कर रहे हैं, कभी दंदाने मुबारक पर सलाम भेज रहे हैं, कभी आका के सीने मुबारक पे सलाम भेज रहे हैं, कभी शाना करने की कैफियत पे सलाम भेज रहे हैं, रसूल के मुंह मुबारक की कैफियत पे सलाम भेज रहे हैं, सर के बाल से लेकर पाए अक़दस की अंगूठे तक और उंगली मुबारक तक, एक एक यानी हुजूर सरवरे कायनात फख्र मौजूदात की सूरत को भी मेरे इमाम ने बयान किया है, और साथ ही साथ सीरत मुस्तफ़ा को भी बयान किया है। और मैं नौजवानों को एक बात बता देता हूँ, कौन है इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी? खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला, जान की इक्सीर है उल्फत रसूलुल्लाह की, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के, अल्लाह अकबर, सिद्क़ अदल करम हिम्मत में 400 शोहरे हैं
इन चारों के, बहरे तस्लीम अली मैदान में सर झुके रहते हैं तलवारों के, और कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल वाले मेरी सरकारों के। चूंकि एड्रेस मैं आपको कर रहा हूं, मैं अपनी कौम के बच्चों को और नौजवानों को खिताब करने के लिए आया हूं। हमारी जमात और हमारी कौम के बूढ़े हजरात भी मौजूद हैं, अहले इल्म और अहले स्टेज, ये सिर्फ मुझे दुआ दे दें, ये मेरे लिए काफी है। इन पर फर्ज वाजिब नहीं है मेरी जानिब से कि इनकी कैफियत इस स्टेज की क्या है। ये सब लोग मुझे दुआ से, हमारे हजरत साहब किबला भी दुआओं से नवाज रहे हैं। जब हुजूर का जिक्र हो रहा है, इनकी आंखों में आंसू तो देखिए। हजरत साहब किबला का नाम क्या? हजरत साहब का हजरत मोहम्मद वारिस अली, हजरत वारिस वली साहब किबला, और हमारे हजरत मौलाना इमाम साहब किबला है, मौलाना असलम परवेज साहब किबला, माशाल्लाह। और हजरत साहब जितने हमारे उलमाए किराम मौजूद हैं, ये सब के सब हमारे दस्तो बाजू हैं। तो मैं अर्ज ये क्या कर रहा था, मैं अर्ज ये कर रहा था कि यहाँ बच्चे, चूंकि पढ़े लिखे बच्चे मौजूद हैं, आपने फिजिक्स को, आप फिजिक्स तो जानते होंगे ना, फिजिक्स को इल्म हयात कहा जाता है, जिसको आप भौतिकी कहते हैं। उसी फिजिक्स के फार्मूले के तरीके पे और उसी फिजिक्स के फार्मूले के मुताबिक आप हैरान हो जाइएगा। आला हजरत ने हुजूर की जब तारीफ करना शुरू किया और हुजूर की नात लिखना शुरू किया, तो एक ऐसा कलाम मेरे इमाम लेकर आए जो 300 अशार पे मुश्तमिल है, और हालत यह है कि उसमें फिजिक्स के तमाम फार्मूले का इस्तेमाल किया है, और उन फार्मूलों की रोशनी में करीम आका सरवरे कायनात की तारीफ और तौसीफ कर रहे हैं। कौन है आला हजरत, कौन है इमाम अहले सुन्नत? और हमने तो मिलाद मनाना आला हजरत से सीखा है, आला हजरत ने हमको बताया है। और आला हजरत ने अपनी तरफ से क्या बताया? आला हजरत तो हजरत अबू बकर सिद्दीक को पेश कर रहे हैं, हजरत फारूक आजम की बातों को पेश कर रहे हैं, हजरत उस्मान गनी को पेश कर रहे हैं, मौला अली की बात को पेश कर रहे हैं। तो बड़े खुशनसीब आप लोग हैं। आज शबे 11वीं है, कल शबे 12वीं है, और मैंने शुरू में कहा, तकरीर के आगाज के वक्त मैंने कहा था आपसे कि शबे कद्र से भी अफजल वो रात है, यानी कद्र की रात से भी बेहतर वो रात है, शबे बारात से भी अफजल वो रात है। तमाम निस्बतें अपनी जगह, तमाम बुजुर्गियां अपनी जगह। अगर खबर नहीं है तो अल्लामा बदरुद्दीन आइनी की किताब उठा के लाइए, खबर नहीं तो अल्लामा इब्ने हजर अस्कलानी को पढ़िए, अगर खबर नहीं तो अल्लामा अब्दुल रहमान इब्ने जौजी को पढ़िए, अगर खबर नहीं तो हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी को पढ़िए। हजरत अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब के अंदर लिखते हैं कि जिस रात की सुबह को, सुबह सादिक के वक्त, इस खाकदाने गीती पे, तवज्जो मेरी तरफ नौजवानों आप रखें, इधर मेरी तरफ रखिए। अगर आप, मैं मना नहीं करता, आप लाइव टेलीकास्ट कीजिए, आप मोबाइल खूब इस्तेमाल कीजिए, मैं कौन होता हूं रोकने वाला, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि लाइव टेलीकास्ट के टाइम भी मेरी तरफ आप देखिए। अब आप दाएं देखिए, बाएं देखिएगा तो क्या मैं खिताब करूंगा, मेरे पास वक्त बहुत कम है, हमें शोरा को भी सुनना है, नातिया मुशायरा का एक दौर चलेगा, और फिर मुकम्मल आप फजर तक बैठेंगे। और कोशिश कीजिए कि फजर की नमाज अपने मोहल्ले की मस्जिद में जमात से अदा कीजिए, और उसके बाद जाके अपने बेड पे थोड़ी देर आराम कीजिए, फिर अपने काम काज में लगिए। और कल की रात जो आप गुजारिएगा, भी मैं कुछ तरीके बताऊंगा, लेकिन जरा सुन लीजिए। मैं अर्ज ये करता हूं कि अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी लिखते हैं कि तुम कहते हो शबे कद्र या शबे बारात की बात करते हो, या ईद उल अजहा की रात की बात कर रहे हैं, या फिर ईद उल फित्र की बात करें। तमाम रातों की निस्बतें और बुजुर्गियां अपनी जगह, उनके कमालात अपनी जगह, लेकिन शबे कद्र क्यों हुई है साहब? यह अजमत खुद से शबे कद्र को हासिल नहीं। आप कहते हैं शबे कद्र इसलिए कि फरिश्ते आसमान से उतरते हैं, और इसका ऐलान अल्लाह ताला कुरान में कर रहा है। मुझे बताओ तो सही, जिस रात को फरिश्ते नाजिल हो जाएं वो रात शबे कद्र हो जाए, जिस रात को फरिश्ते आसमान से जमीन पे उतरे वो रात शबे कद्र हो जाए, और उसमें नेकियों का वजन बढ़ा दिया जाए, हमारे अमाल में नेकियों का इजाफा हो जाए, हम एक नेकी करें कई सौ गुना बढ़ा के सवाब दिया जाए। और जिस रात को खाकदाने गीती पे मुस्तफा जाने आलम की जलवागरी हो जिस सुबह को, उस रात की हालत क्या है? अल्लाह अकबर। ये शबे कद्र मिली है उसी शबे विलादत के सदक़े में, शबे बारात मिली है उसी शबे विलादत के सदक़े में। ये ईद उल फित्र हो या ईद उल अजहा हो, ये तमाम नेकियां, ये तमाम बरकतें जो हमको हासिल है, ये सदका है शबे विलादत का। इसलिए मुसलमानों, मेरी कौम के नौजवानों, मुस्तकबिल की अमानतों के अमीनों, मैं आपको कहना ये चाहता हूँ और आपको एड्रेस कर रहा हूँ, खिताब कर रहा हूँ कि खुदा का वास्ता कल की रात को जाये मत करो। न जाने कितने लोग होंगे जो गुजश्ता शबे विलादत को होंगे, आज हमारे बीच वो मौजूद नहीं
नहीं है। कुछ लोग होंगे जो मुस्कुरा रहे होंगे, कुछ लोग चलते फिरते होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको बड़ा गुमान था कि हम तो बहुत दिन तक जिंदा रहेंगे, हम इंतकाल करने वाले नहीं हैं। अरे फिर वो रात मिल जाएगी, वो रात हमें मैसर आ जाएगी। लेकिन याद रखना, वो लोग आज मनो मिट्टी के तले दबे हुए हैं, वो लोग दुनिया से कूच कर चुके हैं। इसलिए मेरी कौम के लोगों, आप हर चीज के लिए सिर्फ वादा और तैयारी मत कीजिए, बल्कि कल की जो रात होगी, शबे विलादत होगी, शबे नूर होगी, वो नूर वाली रात है जिसकी सुबह सादिक को खाकदानी गिती पे कौनैन के मालिक को मुख्तार आ रहे हैं, जिसके सुबह सादिक को इस रुए जमीन पे आमिना के लख्ते जिगर तशरीफ लाए हैं, जिसके सुबह को इस खाकदानी गिती पे यतीमों के सरों पे शफकत का हाथ रखने वाले मुस्तफा तशरीफ लाए हैं। जिस रात की सुबह को इस जमीन पे कौन आ रहा है साहब? वो आ रहा है जो बेवाओं की आबरू की बात करने वाला है। उनकी आमद हुई है कि जो बेसहारों का सहारा है, जिसने कौनैन को निजाम मुस्तफा अता फरमाया है, वो तशरीफ ला रहे हैं कि जिन्होंने दुनिया को ट्रैफिक निजाम का सिस्टम अता फरमाया है, जिन्होंने सड़कों का अदब बताया है, वो तशरीफ ला रहे हैं उस रात की सुबह को कि अगर वो ना आते तो कायनात की रौनकें ना होती, अगर वो ना होते तो कायनात में बहारें ना होती, अगर वो ना होते तो इंसानियत को इंसानों को इंसानियत की मेराज से कौन रूशनास कराता, अगर उनकी जलवागरी ना होती तो बेवाएं वैसे ही अपने इज्जतो वकार के लिए तरसती रहती, अगर वो आए ना होते तो माओ के कदमों के नीचे जन्नत लाके कौन रखता, अगर वो तशरीफ ना लाए होते तो कौन कहता कि बाप की दुआ उसके बेटे के हक में ऐसी है कि जैसे नबी की दुआ उनकी उम्मत के हक में है। कौन आ रहे हैं? आमिना के लाल आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं? कौनैन के मालिको मुख्तार आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं? सैयदे उल्दे आदम आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं? खातमुन नबीयीन आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं? इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं? सब गुंबद के मकीन आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं? हलीमा के दिलबर आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं? खदीजा के शौहर आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं? फातिमा के अब्बू आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं? मुअल्लिमे कायनात आ रहे हैं। कायनात को तालीम देने वाले मुस्तफा आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं? लोगों के दिलों का तस्किया करने वाले सारी कायनात के मुस्तफा आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं? उस सुबह को चमकते हुए चांद को दो टुकड़ा करने वाले मुस्तफा आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं? डूबे हुए सूरज को वापस बुलाने वाले मुस्तफा आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं? जिनके फिराक में उस्तुने हन्नाना आंसू बहाए उनकी जलवागरी हो रही है। कौन आ रहे हैं? अबू जहल के बंद मुट्ठियों में जो कंकरियां थी उससे कलमा पढ़ाने वाले मुस्तफा आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं? उहुद के मौके पे लकड़ी उठा के उक्काशा इब्ने मीसन के हाथों में थमा के तलवार बनाने वाले मुस्तफा आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं? हुदैबिया के मैदान में उंगलियों की घाटियों से पानी का चश्मा जारी करने वाले मुस्तफा आ रहे हैं। अब मुस्तफा क्या आए कि इंसानों को इंसानियत की मेराज हासिल हो गई। मुस्तफा क्या आए? मजदूरों को उनका हक मिल गया। नबी क्या आए? माओ ने चैन की सांस ली है। नबी क्या आए? औरतों को करार मिल गया। मुस्तफा क्या आए? हुकूमत करने का निजाम दुनिया को हासिल हो गया। इसलिए मैं कहना यह चाहता हूं, अरे खूब झूमो दीवानो, जश्न मनाओ उनकी आमद का और खूब खर्च करो। ये बेहतर है तुम्हारे लिए उन चीजों से जो तुम जमा करते हो। बात मेरी दूसरी समत में न चली जाए, क्योंकि बात से बात निकलेगी तो कई कोशों में बात फैलती चली जाएगी। फिर मुझे ये मेरे लिए नामुमकिन हो जाएगा उन चीजों को समेट के एक जगह सेंट्रलाइज करना। लेकिन मैं कहना यह चाहता हूं मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, इसी तरह सिंसियरिटी के साथ आप सुनिए कि शबे विलादत मुस्तफा शबे कद्र से भी अफजल है। इसलिए कि शबे कद्र ये सिर्फ मुसलमानों के लिए है। जितनी रहमतें हैं शबे कद्र की, जितनी नेमतें हैं, जितनी बरकतें हैं, वो सिर्फ कलमा गो के लिए है, सिर्फ मुसलमानों के लिए है। और शबे विलादत मुस्तफा ये सारी कायनात के लिए है। चूंकि मेरे आका रहमतुल लिल आलमीन है, हुजूर सारी कायनात के लिए रहमत है, तो शबे विलादत मुस्तफ़ा ये तो हिंदुओं के लिए भी है, ये सिखों के लिए भी है, ये जैनिस्ट के लिए भी है, ये बुद्धिज्म के फॉलोअर्स के लिए भी है, सारी कायनात के लिए। चूंकि अल्लाह तबारक तआला ने अपने पैगंबर को सारी कायनात का मालिक व मुख्तार बनाया है और अल्लाह ने सारी कायनात के लिए रसूल बना के भेजा है। कुल या अय्युहन नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ। ए मुस्तफ़ा आप फरमा दीजिए, ए
लोगों, मैं तुम सब की तरफ रसूल बनाकर भेजा गया हूं। इसलिए मेरी कौम के लोगों, कल जो रात आने वाली है, इस रात को कोशिश कीजिए कि मगरिब की नमाज मोहल्ले की जामा मस्जिद में पढ़िए, अपने मोहल्ले के इमाम के पीछे मगरिब की नमाज अदा कीजिए, और नमाज के बाद, मगरिब की नमाज के बाद हल्की ग़िज़ा आप लीजिए, ताकि उससे आप हल्के फुल्के महसूस करें। इंसान बहुत ज़्यादा खा पी लेता है, बहुत ज़्यादा सकील ग़िज़ा ले ले तो फिर कई बार उसको वॉशरूम भी जाने की ज़रूरत पड़ती है। आप दाल रोटी ले लें या कुछ भी हल्की चीज़ ले लें और मुख्तसर लें, ताकि बार बार वज़ू बनाने की ज़रूरत न पड़े, बार बार वॉशरूम जाने की हाजत न पड़े। और उसके बाद मगरिब से इशा तक बैठ के हुजूर पे दुरूद भेजें, हुजूर पे सलाम भेजें। मेरे आका हमारे दुरूद को सुनते भी हैं और हमारे सलाम का जवाब भी अता फरमाते हैं। वल्लाह को सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से, और फरियाद उम्मती जो करे हाल-ए-ज़ार में, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर न हो। और समात का आलम तो ये है कि दूर व नजदीक के सुनने वाले को काने लाले करामत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बस में हिदायत पे लाखों सलाम। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था मेरे दोस्तों, मगरिब से इशा तक दुरूद व सलाम पढ़ें। इशा की नमाज के बाद अगर आप थोड़ी देर चहलकदमी करना चाहते हैं तो थोड़ी देर टहल लीजिए, फिर फ्रेशनेस महसूस कीजिए, वजू बनाइए और फिर मस्जिद में बैठ जाइए। कल की रात कोशिश ये हो कि पूरी रात दुरूद शरीफ पढ़ते हुए गुजार दीजिए। शब कद्र में हम पूरी रात नमाज पढ़ते हैं या हम पूरी रात को तिलावत कुरान करते हैं। शब कद्र में मोहल्ले की मस्जिदों को हम भर देते हैं। शब बारात में मेरे दोस्तों उस रात को भी, यानी शाबान की 15वीं रात को, न जाने कितने लोगों के पेट में दर्द हो जाता है, न जाने कितने लोग बेहोश हो जाते हैं कि भाई मुसलमान नेकी क्यों कर रहे हैं। तो भाई जिनको सोना है वो सोए। शब बारात ये है मुसलमानों के लिए, ये मोमिनों को नेकी करने के लिए तोहफा मिला है। तो शब बारात भी हमें को हासिल है, शब कद्र भी हमें को हासिल है, और शब विलादत वाले भी हम ही लोग हैं। उस रात को भी चाहिए कि शब कद्र और शब विलादत, शब कद्र और शब बारात से भी ज्यादा हमें और आपको चाहिए कि शब विलादत मुस्तफ़ा मस्जिदों को आबाद रखें। घर में जो बच्चियां मेरी हैं, घर की खवातीन और घर की बेटियां, घर की माए बहनें अपने घर में मुसल्ला बिछा ले, मेरी बेटी बैठ के दुरूद शरीफ पढ़े, मेरी माँ बैठ के कुरान की तिलावत करे, मेरी बच्चियां बैठ के मुस्तफ़ा जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करे। हो सके तो मिलाद शरीफ की महफिल हो मस्जिद में और हुजूर का जिक्र हो, हुजूर के रुख अनवर का तस्करा हो। अरे मिलाद क्या, मिलाद शरीफ में हम क्या करते हैं भाई? मिलाद में मस्जिद में रसूल पाक की पैदाइश के तस्करे हो, पैदाइश से पहले के जो हालात थे और दुनिया जो खुली हुई गुमराही में थी और पूरी दुनिया में जो तारीकी छाई हुई थी उसका जिक्र हो, और मुस्तफ़ा की आमद के एहसानात का जिक्र हो। हुजूर आए, कितना बड़ा एहसान अल्लाह ने किया है, अपने प्यारे महबूब को हमें अता फरमाया है। हुजूर की आमद और हुजूर की आमद पे कितनी नेमतों का हुसूल हुआ है, इसका जिक्र हो। हुजूर के रुख अनवर का तस्करा हो, हुजूर की प्यारी प्यारी बातों का तस्करा हो। फिर सब लोग उठें और खड़े होकर सलातो सलाम पढ़ें और उसके बाद दुआ खानी हो। याद रखना, हुजूर की पैदाइश के वक्त जो दुआ मांगोगे अल्लाह से, वो दुआ यकीनन कबूल हो जाएगी। हुजूर की पैदाइश के वक्त हुजूर को वसीला बना के दुआ जो मांगेंगे यकीनन दुआ कबूल होती है। और सलाम क्यों ना अल्लाह के रसूल कबूल करे, और दुरूद शरीफ क्यों ना समात करे। ये दुरूद और सलाम यकीनन मेरे आका समात करते हैं, सलाम का जवाब भी अता फरमाते हैं। आइए मैं एक आलिम दीन का नाम बताता हूँ। एक बहुत बड़े मौलाना हैं जो 11वीं सदी हिजरी के ग्रेट इस्लामिक स्कॉलर ऑफ द वर्ल्ड हैं। ये कौन है? ये हजरत अल्लामा शेख, अब तवज्जो से सुनना मेरे भाइयों, इसको याद करो, हजरत अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह हैं। जरा सुनिएगा, ये शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी इतने बड़े मौलाना हैं, इतने बड़े आलिम दीन हैं कि ये दिल्ली बाद में आए हैं। पहले ये मदीना शरीफ में मस्जिद नबवी में बैठ के वहाँ ये बुखारी शरीफ पढ़ाते थे, वहाँ मुस्लिम शरीफ पढ़ाते थे, वहाँ तिरमिज़ी का दर्स देते थे, वहाँ निसाई पढ़ाते थे। उनकी दरसगाह मस्जिद नबवी में लगती थी और वहाँ निसाई पढ़ा रहे हैं, वहाँ इब्ने माजा पढ़ा रहे हैं, वहाँ मुख्तलिफ किताबों का दर्स दे रहे हैं। लेकिन अल्लाहु अकबर, यही शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी जब इंडिया की सरजमीन पे आए हैं तो खुद से नहीं आए हैं, बल्कि बारगाह मुस्तफ़ा से हुक्म मिला है। जब इंडिया की जमीन पे वो तशरीफ लाए हैं और यहाँ आने के बाद
इल्मे हदीस की दरसगाह जो आपने लगाया, ये चूंकि ये पंखे से मुझको दिक्कत हो रही है तो पंखा को उधर घुमा दीजिए, चूंकि मुकम्मल गर्मी चाहिए है ना, या तो हवा हो नहीं तो मुकम्मल। आप इसको हजरत एकदम बुलंदी के साथ बैठिए ताकि उधर से हवा ना आए और उसको उधर कर लीजिए। अब तवज्जो से मेरी तरफ हवा मतलब अभी नहीं आनी चाहिए, दौरान तकरीर मुकम्मल गर्म माहौल हो तो बेहतर होता है। ठीक है, मैं अब दुरूद शरीफ जरा सुना दीजिए। दुरूद शरीफ पढ़िए तो अरे पढ़ो भाई, दुरूद शरीफ तो पढ़िए ना, दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना हमारे भाई सदर आलम साहब है ना, चले गए। अल्लाह दुरूद शरीफ पढ़िए बाबा से बुलंद। अल्लाहुम्मा अब इसका तकरीर का मतलब ये थोड़ी है अब इतना गौर से सुनिए कि दुरूद शरीफ भी पढ़ना बंद कर दिए, पढ़िए तो अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीर। ठीक है, सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत अच्छा माइक बज रहा है, कुछ अभी कम नहीं ना किए तकरीर के बाद से, कुछ मत कीजिएगा भाई प्लीज। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी इल्मे हदीस की दरसगाह जब लगाया है तो मैं आज आपको बता देता हूं 2025 में किसी भी मकतब फिक्र के लोग हों, वो वहाबी हो या देवबंदी हो या बरेलवी हो, यानी किसी भी स्कूल ऑफ थॉट के लोग हों, हर मकतब फिक्र का शख्स अपना इमाम शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी को समझता है। इल्मे हदीस में नूरानी साहब किबला किसी भी मकतब फिक्र का कोई शख्स हो अपना इमाम किनको समझता है? अपना इमाम शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी को समझता है। अब शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी की शान क्या है ये जरा सुन लीजिए, फिर उनके जुमले पे तवज्जो दीजिएगा। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी हुजूर के मुआजहा शरीफ पे तशरीफ ले गए और आपने मुराकबा किया और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम हिंदुस्तान की सरजमीन पे जाओ, तुम दिल्ली जाओ, दिल्ली जाओ, यानी हुजूर फरमा रहे हैं कि तुम दिल्ली जाओ, हुजूर ने हुक्म दिया दिल्ली जाओ। शेख साहब अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मैं मदीने में बैठ के हदीस शरीफ पढ़ाता हूँ, जब जब दिल घबराता है मुआजहा अक़दस पे आके सलाम पेश कर लेता हूँ। या रसूल अल्लाह, जब बेचैनी महसूस करता हूँ तो सलामी पेश करने के लिए कभी सुफ़ा पे आ जाता हूँ, कभी रियाजुल जन्ना पे और कभी मुआजहा शरीफ पे, लेकिन या रसूल अल्लाह दिल्ली तो बहुत दूर है, जब घबराहट होगी तो दिल्ली से मदीना कैसे मैं आऊँगा? मेरे करीम आका ने इरशाद फरमाया यहाँ तुम आते हो सलामी पेश करने के लिए और दिल्ली में रहोगे, मुझे जब जब याद करोगे मैं दीदार कराने के लिए आ जाऊँगा, मैं ज़ियारत कराने के लिए आ जाऊँगा। ये शेख की शान है साहब, ये शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी का मकाम है, उनकी बुजुर्गी और उनकी अजमत का इजहार इसी से हो जा रहा है। यही शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अपनी किताब के अंदर लिखते हैं, अल्लाह अकबर, इनकी किताब पढ़िए ईमान ताज़ा हो जाए, मदारिजुन नबुव्वा पढ़ना शुरू कीजिए, ईमान को ताजगी मिले। आप पढ़िए इनकी किताब अखबारुल अखयार, आपको सुकून क़ल्बी हासिल हो जाए। आप लम्हातुत तनक़ीह पढ़िए, मिशकातुल मसाबीह की शरह जो इन्होंने की है, फिर आप पढ़िए, फिर कितना चैन आपको मिले। आप इनकी और भी किताब को मुताला कीजिए। शेख लिखते हैं कि क़यामत के दिन मैं अल्लाह की बारगाह में क्या पेश करूंगा। अब देखिए जुमला किनका है, अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी का, मैं अल्लाह की बारगाह में क्या पेश करूंगा। कहते मेरे मौला, मेरे पास तो कोई अमल नहीं है, कोई नेकी नहीं है, मेरे अमाल में तो खोट ही खोट है, लेकिन हाँ हाँ ए अल्लाह, एक अमल पे मुझे भरोसा है और यकीन कामिल है कि मैं हर साल 12 रबीउल अव्वल को अपने घर में मीलाद की महफिल मुनक्किद करता हूँ और जब जब मुनक्किद करता हूँ, 12वीं को करूँ या हर महीने करूँ या जब भी, तो आखिर में मैं खड़े होकर सलाम भेजता हूँ, तेरे महबूब पे दुरूद पढ़ता हूँ, तेरे महबूब पे सलाम भेजता हूँ। मेरा ईमान इतना मजबूत है इस मीलाद की महफिल पे कि अल्लाह तू मीलाद मुस्तफा को भी कबूल करता है और सलाम पढ़े हुए को भी कबूल करता है। इसी सलाम मुस्तफा के सदक़े में अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी की मग़फ़िरत फरमाना। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत रबीउन नूर कॉन्फ्रेंस हजरत गुलाम गौस सिवानी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कह रहा है, ये कौन कह रहा है? जिसको हर स्कूल ऑफ थॉट के लोग अपना पेशवा मानते हैं, अपना इमाम मानते हैं। इल्मे हदीस में किसी भी मकतब फिक्र के लोग हों, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ डंके की चोट पे सीना ठोक के बोल रहा हूं और बड़ी जिम्मेदारी के साथ, क्योंकि पूरी दुनिया मुझे देख रही है, यहाँ पे लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, पूरी दुनिया मुझे देख रही है, पूरी दुनिया देख रही है। किसी भी मकतब फिक्र के लोग हों, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी को
वो अपना इल्म हदीस में अपना इमाम मानते हैं, शेख बाज़ाब्ता खिराज अक़ीदत पेश करते हैं। अब आओ चलो उसी दिल्ली की धरती पे, ये कौन है? शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी हैं। आपने शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी का नाम सुना होगा। आज कुछ लोग शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी पे वहाबियत का खोल चढ़ा रहे हैं और वो कहते हैं साहब कि शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी ये तो सिर्फ मुहद्दिस है, ये तो सिर्फ फ़क़ीह हैं, शाह अब्दुल रहीम के बेटे हैं, इनके बेटे शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी हैं, ये तो सूफी नहीं है। मैं कहता हूं तुम्हारे खोल चढ़ाने से कुछ नहीं फर्क पड़ता है। आओ शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी की किताब उठाता हूं, किताब का नाम है फ़ोइज़ुल हरमैन। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी फ़ोइज़ुल हरमैन के अंदर क्या लिखते हैं? ये दिल्ली की कैफियत अभी नहीं बयान करते, ये मक्का की कैफियत बयान करते हैं। ये कहते हैं कि मैं हज को चला और जब हज को मैं गया तो मैं ऐसे शव्वाल में ही चला गया था, शव्वाल ज़िलक़ादा ज़िलहिज्जा में हज से फरागत के बाद फिर मुहर्रम और सफर मैंने हरम मक्की और हरम मदनी यानी मक्का शरीफ और मदीना शरीफ में मैं गुजारा। रबीउल अव्वल का महीना चल रहा था, रबीउन नूर, गौर से सुनना मेरी कौम के नौजवानों, रबीउन नूर का महीना चल रहा था। मैं कहाँ था? मैं उस वक्त मदीना था। मदीने से मक्का आया और मक्का शरीफ में जो लोग भी गए होंगे और जिन लोगों ने उम्रा किया होगा या जो लोग भी मक्का शरीफ गए होंगे हज करने के लिए या उम्रा करने के लिए, उनको पता है कि मौलदुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ है, हुजूर की जाए पैदाइश कहाँ है। एक मकान है जिसको मुकफ्फल कर दिया गया है, जिसमें इन लोगों ने लाइब्रेरी खोल दिया है। लेकिन हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी के जमाने में उसी जगह पे कि जिस मकान में मेरे हुजूर की पैदाइश हुई है, जो हजरत आमिना का घर है, जो हजरत अब्दुल्लाह का घर है, जो हजरत अब्दुल मुत्तलिब का घर है, उस काशाने मुस्तफ़ा में हुजूर का मीलाद होता था। हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी कहते हैं कि मैं उस मीलाद की मजलिस में शामिल था, मैं उस मीलाद की महफिल में शामिल था। लोग आते गए, कोई हुजूर की नात पढ़ रहा है, कोई हुजूर की शान बयान कर रहा है, कोई हुजूर की अजमत को बयान कर रहा है। इतने में मुझ पर थोड़ा सा नींद, मुझ पे मेरे ऊपर एक कैफियत गालिब हुई। अब मैं उसे नींद से ताबीर करूं या आधे जागते से ताबीर करूं, बस मैंने ये महसूस किया कि थोड़ी सी गुनूदगी थी। और मैं क्या देखता हूं कि अनवारो तजल्लियात है जो आसमान से उस महफिल पे अनवारो तजल्लियात की बारिश हो रही है। मैं समझ गया कि मीलाद की महफिल वो मुकद्दस महफिल होती है कि जिसे अल्लाह कबूल करता है और मुस्तफा जाने आलम भी कबूल फरमाते हैं। वाह 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 वाह, बहुत उम्दा पैगाम। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी और खुद अपने अब्बा की बात बता रहे हैं, अपने अब्बू जान की बात, अपने अब्बा शाह रफीउद्दीन देहलवी रहमतुल्लाह अलैह की बात बता रहे हैं। वो कहते हैं कि मेरे वालिद गिरामी का तरीका और उसूल था कि हर साल 12 तारीख को 12 रबीउन नूर शरीफ को मेरे घर में मिलाद की महफिल होती थी। 12 की रात में मिलाद की महफिल हम करते थे, पूरे शहर के लोगों को दावत देते थे। अब दिल्ली इस वक्त शहर है, पहले तो वो मोहल्ला, वो इलाका जो होगा उस इलाके के लोगों को दावत पड़ती थी और उसके बाद हम हुजूर का जिक्र लोगों को खिलाते पिलाते थे, मुअत्तर करते थे, खुशबू लगाते थे और हुजूर के जिक्र के बाद सब खड़े होकर सलाम पढ़ते थे, शेरनी बांटी जाती थी। एक साल ऐसा हुआ कि माशी एतबार से हमारे यहाँ कमजोरी हो गई और हम माशी तौर से कमजोर हो गए, यानी इकोनॉमिकली परेशान हो गए। हमारे यहाँ हालत ये हो गई कि कभी कभी फाके की भी कैफियत पड़ जाती थी, यानी गुर्बत ने आ घेरा। इस हालत में मेरे बाप ने सोचा कि इस साल हम मीलाद की महफिल नहीं मुनक्किद करेंगे, इसलिए कि हम लोगों को दावत कहां से करेंगे। लेकिन मेरी माँ ने मेरे अब्बू को बुलाया और मेरी अम्मा ने कहा कि हमारे खानदान की रीत रही है कि हर साल शबे विलादत मुस्तफा को हम हुजूर का मीलाद करते हैं और लोगों को दावत देते हैं, शीरनी तकसीम करते हैं। मैं मानती हूं कि गुर्बत तो आ गई है, लेकिन मैंने कुछ रकम बचा के मैं महफूज रखी हूं, मैं आपको देती हूं मेरे सरताज, मेरे शौहर, आप जाएं और कुछ भी लेकर आएं ताकि हम हुजूर का मिलाद तो पढ़ें। अब मेरे वालिद गिरामी, मेरी माँ ने जो रकम दिया, मेरे अब्बू गए दिल्ली के बाजार में, भुने हुए चने को खरीदा, यानी मिकदार में भुने हुए चने को खरीदा और वो चना लेकर आए। फिर हमने मोहल्ले के लोगों को बुलाया, कोई हुजूर की नात पढ़ रहा है, कोई हुजूर के बचपने का जिक्र कर रहा है, कोई कबीले बनु साद का तज़किरा कर रहा है,
कोई हुजूर की जवानी का तस्करा कर रहा है, कोई रसूल पाक सरवरे कायनात के मोजज़ात का तस्करा कर रहा है। यानी हमने हुजूर का जिक्र किया, हमसे जहां तक बन पड़ा, इसलिए हम क्या हुजूर की शान बयान करें। इसलिए कि कोई हुजूर की शान नहीं बयान कर सकता, सबको आखिर में यही कहना पड़ेगा, ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु बादस खुदा बुजुर्ग। तो एक किस्सा मुख्तसर, सबको यही कहना पड़ेगा कि ऐ रज़ा खुद साहिबे क़ुरान है मद्दाह हुजूर, तुझसे कम मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह की। सबको यही नारा लगाना पड़ेगा। मैं कहना ये चाहता हूँ, शाह वलीउल्लाह कहते हैं, अब जब मिलाद के बाद उसी भुने हुए चाने को तकसीम कर दिया गया, जब मैं सोता हूँ मेरा मुकद्दर जागता है और मैंने अपने आप को रसूलुल्लाह के मजलिस में मैंने अपने आप को पाया। ये शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी का जुमला है। यानी मैं हुजूर की मजलिस में मौजूद था और मैं क्या देखता हूँ कि मुख्तलिफ चीज, मुख्तलिफ किस्म के अनवाउ अक़साम के खाने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश हो रहे हैं। अब हुजूर के सामने भुने हुए चने पेश किए गए हैं और मेरे आका ने उन भुने हुए चने को कबूल किया। अब मेरे दिल में ख्याल आया कि हम लोग तो डर रहे थे कि हम हुजूर का मिलाद कैसे करें, लेकिन मेरे आका ने मेरे दिल की कैफियत को मेरे आका भाप गए और हुजूर जानते हैं किसी के दिल में क्या है, हुजूर जानते हैं, जो हो चुका है जो होगा हुजूर जानते हैं। मैं सोच रहा था, मैं ख्वाब ही में देख रहा हूं इस मंजर को और मैं सोचे जा रहा था, जब तक हुजूर ने फरमाया, वलीउल्लाह अपने बाप से कह दो कि तुम्हारे बाप का, या तो अपने बाप से कह दो कि तुम्हारे बाप ने जो भुने हुए चने मुझको भेजे हैं मैंने इसे कबूल कर लिया है, यही मैंने कबूल कर लिया है। हजरत जरा आगे आ जाइए। मैं कहना ये चाहता हूं, ये इतनी बरकतें मीलाद की है, इसलिए रबीउन नूर शरीफ में हुजूर का जिक्र करने वालों हर वक्त मुस्तफ़ा करो, हर वक्त हुजूर की बातें करो, हर वक्त हुजूर की पैदाइश का तस्करा करो। हुजूर इसलिए कि जो जिससे जितनी ज्यादा मोहब्बत करता है तस्करा भी उन्हीं का ज्यादा करता है। भाई हम हुजूर का तस्करा करते हैं, हमारे सीनों को चीर के देखो, यकीनन हम हुजूर से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। लेकिन आज मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, ए मेरी कौम के नौजवानों, हम यकीनन हुजूर के मिलाद को सेलिब्रेट करें, हम शब विलादत को दुरूद पढ़ते हुए गुजारें, लेकिन साथ ही साथ कुछ गुजारिशात हैं जो मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा, इस उम्मीद के साथ कि शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। और यकीनन उतरेगी, इसलिए उतरेगी कि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवास मगर रखती है। सालेहीन का तरीका रहा है, सबने हुजूर का मिलाद किया। और मिलाद में होता क्या है, अरे हुजूर की पैदाइश से पहले के तस्करे और पैदाइश के बाद के तस्करे, कोई हुजूर के चेहरे की बात करे, कोई हुजूर की शान बयान करे, कोई हुजूर की अजमत बयान करे। हमसे पूछते हो हम हुजूर की शान क्या बयान करें और हम हुजूर का मिलाद क्या पढ़ते हैं। खुद मेरे आका ने अपने मिलाद को सेलिब्रेट किया है। अगर खबर नहीं है तो पूछो जाके सहाबी रसूल हजरत अबू कतादा से, खबर नहीं है तो और भी अजिल्ला सहाबा से पूछो। मेरे आका पीर के दिन रोजा रखते थे, दोशंबा के दिन, पीर के दिन, मंडे के दिन रोजा रखते थे। जब अबू कतादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा था, या रसूल अल्लाह आप पीर के दिन रोजा क्यों रखते हैं, हदीस शरीफ के अंदर एक जुमला ये है और दूसरा ये है कि सहाबा की मजलिस है, सहाबा ने मिल के पूछा था, या रसूल अल्लाह आप पीर के दिन रोजा क्यों रखते हैं। तो मेरे करीम आका ने इरशाद फरमाया, पीर का दिन वो दिन है कि जिस दिन मेरी पैदाइश हुई और उसी दिन मुझे ऐलान नबूवत का हुक्म दिया गया। ये मत समझिएगा कि उस दिन मुझको नबूवत मिली। मैं एक बात वाज़े कर दूं, आज 4 किताब पढ़ के कोई मौलवी कहता है कि 40 साल के बाद हुजूर को नबूवत मिली। अस्तगफिरुल्लाह माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। नहीं, कुन्तु नबिय्यन व आदम बैन रूह वल जसद। मेरे आका फरमाते हैं मैं तो उस वक्त भी नबी था जब आदम रूह और जिस्म के दरमियान थे, मैं उस वक्त भी नबी था। लेकिन क्या मतलब, हुजूर ने इरशाद फरमाया कि उसी दिन मुझे ऐलान नबूवत का हुक्म दिया गया। यानी पीर के दिन रोजा रख के हुजूर ये बता रहे हैं कि इस दिन को याद किया जाए, इस दिन को सेलिब्रेट किया जाए। कहीं देखो मुस्तफा अपने मेंबर पे खड़े होकर कह रहे हैं, अना दावतु इब्राहिम व बशारतु ईसा व रूया उम्मी अल्लती रात हिन वदातनी कद खरज लहा नूरुन अदा बिहा मिनहु कुसूरु शाम, कि मैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ हूं। ये क्या मतलब होता है, हुजूर अपना ही मिलाद तो बयान कर रहे हैं। मैं ईसा की बशारत हूं, मैं अपनी मां का वो चश्मदीद मंजर हूं। अपने बारे में
मुस्तफ़ा फरमा रहे हैं। और कहीं मेरे आका अपने इस्म के बारे में कहते हैं तो फरमाते हैं अना मोहम्मद व अना अहमद, मैं ही मोहम्मद हूँ और मैं ही अहमद हूँ। ये हुजूर के इसमें जाती हैं मोहम्मद और अहमद। आज मैं आपसे कहना ये चाहूंगा यार, हुजूर तो खुद ही अपना मीलाद मना रहे हैं और सहाबा ने तो तलवारों के साए में मुस्तफ़ा का मीलाद मनाया है। कोई सहाबा से तो पूछे ना, अपनी जानों का नजराना पेश किया है सहाबा ने। हम लाए तो लाए कहां से? और इस 2025 में हम किन की मिसाल पेश करें? हम लुच्चों और लफंगे लोगों की बात करें? हम किन की बात करें? जो चरस और अफीम पीने वाले लोग हैं, क्या हम उनकी बात करें? हम किन की बात करें? जो स्मोकर किस्म के लोग हैं, हम उनकी मिसाल पेश करें? नहीं नहीं नौजवानों, आओ चलो मक्के की धरती पे। मक्के का एक शहजादा हमें दिखाई देता है कि बाप जिसका बहुत बड़ा मर्चेंट है और नाज़ो नैम में जिस बच्चे की परवरिश होती है, जिसे दुनिया हजरत मुसअब इब्न उमैर के नाम से जानती है। ये शहजादा मुसअब था। कभी नाम सुना है आपने मुसअब इब्न उमैर का? हु इज मुसअब इब्न उमैर? मैं आपसे पूछना ये चाहता हूं, इसलिए मैं तकरीरों में कह रहा हूं, आप मेरी तकरीर सुनते भी होंगे। मैं बार बार कह रहा हूं कि अपने बच्चों का नाम सहाबा के नाम पे रखिए। हमारे बीच मुसअब कोई है? मुसअब इब्न उमैर तो हो ही नहीं सकता। वो तो वन पीस थे ना भाई, उमैर के बेटे मुसअब, वो तो हुजूर के सहाबी थे। पर हजरत मुसअब के नाम का आदमी तो हो सकता है ना। हमारे बीच खुजैमा कोई है? हमारे बीच कोई खुबैब है? अबू बकर, हम क्यों नहीं अपने बच्चे का नाम अबू बकर रखते? हम उमर क्यों नहीं रखते? उस्मान रखिए, उमर रखिए, अली रखिए, अबू बकर रखिए। अपने बच्चों का नाम मुआविया रखिए, मुआविया। और मुआविया के साथ साथ मुआविया हसन रखिए। क्या पैगाम है? हाँ, मुआविया हसन। और जिसको दिक्कत हो उसको होने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है? अपनी सेहत पे जमजम भाई कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए कि मैं सीना ठोक के डंके की चोट पे कहता हूं बस यही कि इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते। बस गौस पाक गुलामे गौस आजम बेकसो मुस्तर नमी मानद, अगर मानद शबे मानद शबे दीगर नमी मानद। हमारा नारा तो एक ही होगा, हर सहाबी नबी जन्नती जन्नत। दोनों हाथों को उठा के, इस पे तो ना मैं तकरीर पे नहीं लगा रहा, सहाबा पे लगवा रहा हूं। हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, हर सहाबी नबी जन्नती, हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती। ये तो वाज़े हो गया। जब पड़ोसी मुल्क में अमीर अहले सुन्नत हजरत अल्लामा इलियास अत्तार कादरी ने जब ये नारा दिया तो फिर बिलों से लोग निकलना शुरू हो गए और किस्म किस्म के लोग बाहर आए। भाई हजरत, किस्म किस्म के लोग निकल के आए। हमारी खानकाहों में रफ्स के खोल ओढ़े हुए भी लोग मौजूद थे। यार हमें कोई सिखाएगा हजरत अली की मोहब्बत? हमने तो अपने बच्चों के घुट्टियों में पिला दिया है ली खमसतुन उतफी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफा वल मुर्तजा वबनाहुमा वल फातिमा। हमें कोई ना सिखाए। हाँ, इसलिए कि नूर बिनते नूर, ज़ौजे नूर, उम्मे नूर, नूर नूर मुतलक की कनीज अल्लाह रे लहना नूर का। हमें कोई ना समझाने की कोशिश करे। लेकिन मैं यहाँ कहूंगा एक बात, वो शहजादा देखिए मुसअब इब्न उमैर, अल्लाह हू अकबर, गौर से सुनना नौजवानों, तवज्जो चाहता हूं। मक्के का वो शहजादा कि जो नाज़ो नेम में पला करता था, स्पेशल खुशबू, बेहतरीन लिबास। इधर देखिए कौन आ रहा है, जरा मत देखिए। खूबसूरत लिबास, मुरखन ग़िज़ाएं, बेहतरीन खाना पीना। लेकिन जब हुजूर पे नजर पड़ी और हुजूर के हाथों में अपना हाथ दिया तो फिर पुकार उठे कि इन्हीं पत्थरों पे चल के अगर आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशा नहीं है। मुसअब इब्न उमैर ने इस्लाम कबूल कर, याद रखिएगा बैत जो सहाबा करते थे ना, तौहीद की बैत के बाद इस बात की बैत ली जाती थी, बैत अक़बा ऊला हो या बैत अक़बा सानिया हो। मैं कहना यह चाहता हूं सीरत का वो चैप्टर, आप सीरत नहीं सुनिएगा तो कौन सुनेगा? सीरत का वो चैप्टर निगाहों के सामने रखिए। सहाबा से जो हुजूर बैत लेते थे ना, तो इस बात पे बैत नहीं लेते थे कि खूब नमाज पढ़ो, रोजा रखो, हज करो, ज़कात दो, ये तो बात की चीजें हैं। इस बात की बैत लेते थे कि जब जरूरत पड़ेगी तो अल्लाह रसूल के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करोगे ना, अपनी जान की कुर्बानी दोगे,
बैत कर ली थी मुसअब इब्ने उमैर ने, माँ ने घर से निकाल दिया। अरे मुसअब तो आवारा हो चुका है, लेकिन माँ को क्या खबर कि मुसअब तो मुस्तफा जाने आलम के रुख अनवर का दीवाना हो चुका है। दुनिया को क्या पता है। माँ की ममता अपनी जगह, बाप का की पेदराना शफकतें अपनी जगह, बाप की वो शफकतें और मेहरबानियां अपनी जगह, लेकिन बाप ने ऐलान कर दिया सेहने काबा में आके कि मेरे बेटे मुसअब को मोहम्मद ने न जाने क्या कुछ कर दिया। ये सिर्फ मोहम्मद मोहम्मद कह रहा है, ये तो सिर्फ उन्हीं के नाम का खुतबा पढ़ रहा है, लेकिन मुसअब जानते थे कि मैंने कौन सा जाम पी लिया है। गोया कि मुसअब इब्ने उमैर ज़बाने हाल से कह रहे थे जब इनकी अम्मी आई थी और कह रही थी पलट पलट के कि ए मेरे बेटे मुसअब, बचपन की उन शफकतों को याद कर लो ना, लौट आओ ना, आओ आओ, मैं फिर तुम्हें आंचल में पनाह देने के लिए तैयार हूं। बस शर्त यह है कि मोहम्मद को छोड़ दो, उनके दीन को छोड़ दो। लेकिन इतना सुनने के बावजूद भी नाजो नैम में पला हुआ वो शहजादा जब से इस्लाम कबूल किया है, अल्लाह अकबर, फटा हुआ जुब्बा है, बोसीदा जुब्बा है और बोसीदा इमामा है, लेकिन हालत यह है उस वक्त भी माँ की इस पुकार पे उस बच्चे ने कहा था अम्मी आप क्या जानिएगा लज्जत हलावत इश्क मुस्तफा क्या है। अम्मी आपको क्या खबर हो कि उस नूर का जो आशिक हो जाए और उनके रुख अनवर का दीदार जो कर ले उसकी हालत क्या हो जाती है। हुजूर ने कहा मुसअब जाइए अपनी अम्मी की बात सुन लीजिए। कहने लगे या रसूल अल्लाह, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाएं कहां, छोड़ के सदका तेरा, और तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखे, कौन नजरों में जचे देख के तलवा तेरा। अब यही मुसअब चले हैं इस्लाम का पहला मुबल्लिग बनके। तवज्जो तवज्जो सुनना नौजवानों, उम्र कोई 50 साल नहीं है, मात्र 21 साल, 21 ईयर्स, 21 से 22 साल का वो खूबसूरत शहजादा जिसे माँ ने नाजो नेम से पाला था, जिसे बाप की शफकतें हासिल थी, वो कौन ऐसा, वो कौन ऐसी सहूलत नहीं थी जो मुसअब के घर में मौजूद न थी। लेकिन इस्लाम कबूल किया, सब कुछ खत्म। हुजूर की आंखों में आंसू थे। सहाबा ने पूछा या रसूलल्लाह क्यों? आका ने फरमाया मुझे मुसअब के पुराने दिन याद आ रहे हैं। हुजूर ने मुसअब को इस्लाम का पहला रिप्रेजेंटेटिव बना के, मुबल्लिग बना के, अलमबरदार बना के मदीना रवाना फरमाया था। हुजूर बाद में गए हैं मदीना शरीफ, मुसअब गए हैं कबीले खजरज। तवज्जो से सुनिए, मिलाद क्या है, मिलाद का पैगाम क्या है। सनादीदे मदीना और सरदाराने खजरजो औस, यानी कबीले मदीने में दो थे, औस और खजरज, और भी छोटे छोटे कबाइल थे। इन दोनों कबीलों के सरदारों के बीच बैठ के अगर किसी ने इस्लाम को उन तक पहुंचाया तो डायरेक्टली ये नहीं कहा कि पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, अरे डायरेक्टली कहते क्या कोई सुनता हजरत, क्या कोई सुनता। लेकिन नहीं, पहले कहा मदीना वालों तुम्हें कुछ खबर है कि तुम्हारी हालत पहले क्या थी, हमारा अखलाकी मेयार क्या था। हम इंसान तो थे, इंसानियत नाम की चीज नहीं थी, मेहमानों की कदर करना नहीं जानते थे, हम बेटियों को जिंदा दरगोर कर देते थे। दुनिया की कौन ऐसी रजालत न हो और वो कौन ऐसी वो गलत आदत न हो जो हमारे अंदर मौजूद न हो। लेकिन हम ही मक्का के लोग हैं कि हमारे बीच मुस्तफ़ा तशरीफ लाए, हुजूर आए हैं, 40 साल उनकी जिंदगी हमारे बीच है। उसके बाद उन्होंने अपनी नबूवत का ऐलान किया, भटकी हुई पेशानियों को एक अल्लाह की बारगाह में झुका दिया, इंसानों को इंसानियत की मेराज तक पहुंचा दिया, हमें मेहमानों की कदर की तलकीन की, हमारे अखलाक को शाइस्ता बना दिया, हमें उन्होंने आदमियत की तालीम दी, हमें झूठ से बचने के बारे में बताया, हमें सच्चाई के रास्ते की तलकीन दी। यानी मुसअब इब्ने उमैर हुजूर की पैदाइश से पहले और पैदाइश के तस्करे के साथ साथ बात के बारे में बता रहे हैं, और उसके बाद कह रहे हैं मदीने वालों खैर इसी में है कि उनके दीन को कबूल कर लो, पढ़ लो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब मैं आपसे पूछना ये चाहता हूँ, कहते हो कि मिलाद किसने मनाया? अरे मदीने में औसो खजरज के बीच इस्लाम बाद में पहुंचा है, नबी का मिलाद पहले पहुंचा है, नबी की पैदाइश पहले पहुंची है, नबी का तज़किरा पहले पहुंचा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, और हजरत गुलाम गौस सिवानी। अंसारी मोहल्ला वालों, किला घाट वालों, बाजिदपुर वालों, सुनो एक बात और कहना चाहता हूं कि जिनको दिक्कत हो, जिनको परेशानी हो, उनको परेशान रहने दीजिए। हमारा नारा तो वही होगा जो बरेली के इमाम का है।
हाय हाय इश्क और मोहब्बत के इमाम का है। तो चश्मो चिरागे खानदान बरकत का है कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूप, हश्र तक डालेंगे हम। इन कुमकुमों से मत घबराओ, इन सब्ज परचमों से घबराने की क्या जरूरत है? हमारे जुलूस से क्यों दिक्कत हो रही है यार? अभी तो 2025 है, अभी तो 1500 साल ही हुए। ये 1500 साला जश्न विलादत है। हुजूर नहीं आए थे, उन्हीं की पैदाइश के तस्करे थे। उनसे पहले के जितने अंबिया थे सबने उनके मीलाद को मनाया। वो आने वाले हैं, वो आने वाले हैं, वो आने वाले हैं। और जब 20 अप्रैल 571 ईस्वी मुताबिक 12 रबीउल अव्वल पीर के दिन सुबह सादिक के वक्त हजरत आमिना की गोद में वो नूर मुस्तफा आ गए। आमिना के लाल जब आए हैं तो हमने कहा लोगों जिनका इंतजार था वो आ चुके हैं, कौनैन के वाली आ चुके हैं। उस वक्त से अब तक हम जिक्र कर रहे हैं। और अब तक की क्या बात, बल्कि सुनो कान खोल के, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूप। दोनों हाथों को उठा के इस्तकबाल कीजिए। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूप। मिस्ल फारिस नजद के किले गिराते जाएंगे और खाक हो जाए अदू जलकर, मगर हम तो रजा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएं। हाय हाय इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत। रबीउन नूर कॉन्फ्रेंस आमदे महीना। हुजूर का मिलाद का सदका बट रहा है। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला, इधर तवज्जो दीजिए, सबसे बाला व वाला हमारा नबी। अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर न डूबे न डूबा बोलिए हमारा नबी। यार मैं यहाँ किसी लीडर का नारा लगवा रहा हूँ, लॉन्ग लिव तो नहीं लगा रहा ना। किसी की जय विजय हम क्यों पुकारें, क्या गरज हमको? हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। जिसने टुकड़े किए हैं कमर के वो है नूरे वहदत का टुकड़ा, नूरे वहदत का टुकड़ा हमारा नबी, नूरे वहदत का टुकड़ा हमारा नबी। और गमज़दों को रज़ा मुज़्दा दीजिए की है बेकसों का सहारा हमारा नबी। 1500 साल जश्न विलादत मनाने वालों, विलादत मनाइए। लेकिन एक बात अब सुन लीजिए, बड़ी अहम बात, आखिरी बात और बहुत अहम बात। कुछ गुजारिशात में दस्त बस्ता हाथ बांध के पेश करता हूं। 1500 साल जश्न विलादत मनाने वालों, हम उनकी विलादत तो मनाते हैं, काश कि हम उनको भी मना लेते। क्या बात है, मेरे जुमले पे तवज्जो। हम उनकी विलादत तो मनाते हैं, काश कि उनको भी तो मना लेना। 11 दिन गुजरने को हैं, कल 11 तारीख 10 दिन। कोशिश कीजिए कि इस रबीउन नूर शरीफ पे रोजाना की बुनियाद पे, डेली बेसिस पे 1500 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने की आदत डालिए। 1500 मरतबा आशिकों का हुजूम है, और आशिकों से दुरूद पढ़ने के लिए नहीं कहा जाता। यह दुरूद पढ़ने का हुक्म ही है तो ईमान वाले को हुक्म दिया गया है। अल्लाह और उसके सारे फरिश्ते पढ़ते हैं, ईमान वालों तुम भी पढ़ो। तो ये ईमान वालों के नसीब में है, उनका जिक्र, उन पे दुरूद, ये ईमान वालों के नसीबे में है। और अगर 1500 बार मुमकिन नहीं है तो 111 बार तो पढ़ सकते हैं ना। 10 मिनट से भी कम वक्त लगेंगे। और जिस दिन आंख बंद होगी ना और कब्र में जाएंगे तो पता पड़ेगा कि 23 घंटा 45 मिनट जिसे हम अपना समझते थे वो हमारा अपना नहीं था। यही 15 मिनट जो हमने मदीने के मुस्तफा के दुरूद के लिए निकाला, यही हमारा अपना है। और हमारे दुरूद पढ़ने से उनकी अजमत में इजाफा नहीं होता। मेरे जुमले पे तवज्जो हजरत, उनकी अजमत हमारे दुरूद पढ़ने से नहीं बढ़ती। हाँ, हमारे दुरूद पढ़ने से हमारी अजमत में इजाफा हो जाता है, हमारी शान को 4 चांद लग जाते हैं। और एक बात और बोल देता हूं, और बड़ी जिम्मेदारी से, फरिश्ते भी दरे मुस्तफा पे हाजिर होके दुरूद पढ़ते हैं, या जहां से दुरूद पढ़े फरिश्ते, इससे भी हुजूर की अजमत नहीं बढ़ती, फरिश्तों की अजमत बढ़ती है। सारे फरिश्ते हुजूर के दर के गुलाम हैं। हाँ,
वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। अल्लाह उनकी अजमत बयान कर रहा है। हुजूर की शान अल्लाह की अजमत बयान करने से बुलंद हो रही है। हुजूर की शान अल्लाह की अजमत से। मैं कहना यह चाहता हूं, गौर से सुनिएगा। करने के काम क्या है? एक दूसरा काम कि एक वक्त की हमारी नमाज न छूटे। अब जरा मुंह से बोलना पड़ेगा। मुंह खोलिए, सिर्फ मुंह आम मत करके रहिए, थोड़ा सा खोलिए, सर मत हिलाइए, बोलिए फज्र, मुंह से बोलिए फज्र। वाह भाई वाह। अरे पीछे से बोलो फज्र, जोहर, असर, मगरिब, इशा, 5 वक्त। हमको सिर्फ जुम्मा जुम्मा याद है। हाँ वही याद है, जुम्मा। हजरत जुम्मा आप पढ़ते हैं तो जुम्मा पढ़ के क्या आप मुझ पे किस पे एहसान कर रहे हो भाई? जुम्मा पढ़ रहे हो ठीक है, तुम पे फर्ज है, पढ़ते हो। 5 वक्त नमाजों की पावर। लिखिए, सफेद कागज लाइए, लिख के अभी जा रहा हूं 2025 में 3 सितंबर को, 4 सितंबर 2025 को मैं लिख के जा रहा हूं। आने वाले 10 साल के बाद उस कागज को लाके आइएगा और फिर कहिएगा गुलाम गौस कादरी ने क्या कहा था। आज से 10 साल पहले 2015 में सिद्धार्थ नगर, ये कबीर नगर, कुशीनगर और मुख्तलिफ उत्तर प्रदेश के अजला कि जिसकी सरहदें नेपाल से मिलती हैं, मैं बार बार कहता था कि अपने मदारिस के कागजात को दुरुस्त करो, अपने मदारिस को मजबूत करो। तो लोग कहते जा रहे ये तो मौलाना के बड़ की बात है। और आज क्या हालत है आपको खबर मिलती होगी। लाइए, सफेद कागज लिख के जा रहा हूं कि अगर हमने अपनी मस्जिदों को आबाद नहीं किया, हम सिर्फ जुमा जाते रहे, फज्र, जोहर, असर, मगरिब, इशा को नहीं गए, तो कल होके हिंदुस्तान के अपर हाउस, राज्यसभा और भारत के लोअर हाउस यानी लोकसभा के अंदर जिनको लेटरिंग और पेशाब करने का तरीका नहीं पता, वो आके बातें बनाएंगे और कहेंगे कि सिर्फ जुमा को ताला खोलो मस्जिद में, फज्र, जोहर, असर, मगरिब में बंद रखो, इसलिए कोई मुसलमान नहीं जाता है मस्जिद में। कौन मस्जिदों को भरेगा? जुइलत कुर्रतु ऐनी बिस्सला, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। नमाज पढ़ेंगे ना। और फिर करने के काम यह है, हमारे बच्चे चर्स, अफीम, ड्रग्स, गांजा, भांग, सुलेशन, व्हाइटनर, कोरेक्स, इन मुख्तलिफ चीजों के आदी बनते जा रहे हैं। ड्रग्स पर थिरकने वाले नौजवान, खुदा का वास्ता हाथ जोड़ के कहता हूं, अपने इन नौजवानों को बचा लीजिए, आने वाली नस्लों की हिफाजत कीजिए। बहुत आसान है मस्जिद में मार्बल लगाना और 100 फीट का मीनारा बना लेना, लेकिन नस्लें आवारा हो गई तो कोई पेशानी नहीं होगी जो मस्जिद को आबाद करे। खुदा का वास्ता हजरत जी, बेटियों की हिफाजत कीजिए। हमारी बच्चियां अगर आवारा हो गई तो फिर आंगन से कुरान की तिलावत की सदा नहीं आएगी। इसलिए मुझे माफ कीजिएगा, गाली बकने देनी है तो बाद में दे लीजिएगा, लेकिन याद रखिएगा, तन हमा दाग दाग शुद्ध, पुम्बा कुचा कुचा ने हम, 1-2 जख्म नहीं, सारा बदन है छलनी, दर्द बेचारा परेशान है कहां से उठे। हमारा पूरा जिस्म ही जख्मी है। तो जो हमारे बच्चे स्मैकर हो चुके हैं, उन बच्चों को वापस लेके आइए। नशा मुक्ति केंद्र में ले जाने की जरूरत नहीं है। शराब के रसिया बच्चे क्यों हो रहे हैं, तो हमें नशा मुक्ति केंद्र में हम क्यों ले जाएं? अरे वो ले जाएं कि जिनके यहां शराब की हुर्मत के बारे में कोई बात ही नहीं है। हमारे यहां तो शराब और हर तरह के नशा को मुकम्मल हराम करार दिया गया। हाँ, हम नशा मुक्ति अभियान चलाएं, हम लोगों को हुजूर के करीब लाएं, हुजूर का इश्क और हुजूर की मोहब्बत उन बच्चों के दिलों में डालें। और ये हमारे उलमा डालेंगे, हमारे ये मशाइख डालेंगे, हमारे ये तलबा डालेंगे, और हर जिम्मेदार की ये जिम्मेदारी बनती है। और करने का चौथा काम ये है कि जब आप जुलूस लेकर चलें तो वकार और तमकिनत के साथ, इत्मीनान और सुकून के साथ, कोई साउंड बहुत तेज ना हो, कोई डीजे गीजे ना हो। हमारी वजह से गवर्नमेंट बॉडीज के लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, हमारी वजह से डीएम और एसपी दरभंगा को कोई दिक्कत और परेशानी ना हो। हम सुकून से अपने जुलूस को ले चले। और जुलूस के दौरान, चूंकि जुमे के दिन जुलूस है, और जिस दिन भी हो, जुमा हो या अगले साल जिस दिन हो या पीछे कभी भी जुलूस मोहम्मदी में कोशिश करें कि बावजू रहें, बावजू रहें। कपड़ा पुराना हो पर साफ हो, पाकीज़ा हो, पाको साफ हो। नया कपड़ा फर्ज वाजिब नहीं। हाँ, हैसियत है तो नया सिलाइए,
इसलिए कि ईद पे नया पहनते हैं, ईदों की ईद पे तो सब कुछ नया और जदीद हो। बात है, वाह वाह वाह। ईदों की ईद पे तो आशिकों का तरीका है कि सारी चीजें बदल लेते हैं, हर चीज पहनने वाली नई चीजें हो जाती हैं। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि कोशिश करें कि बावजू रहें और सरों को जमीन पे रखें, कोई ये अपनी निगाहों को जमीन पे रखें, कोई एम्बुलेंस आए तो वो गुजर जाए, इमरजेंसी सर्विस को कोई तकलीफ ना हो, बल्कि हमारी वजह से सड़कें भी बंद ना हो। हम सड़कों को हम बंद नहीं करते, निहायत वकार के साथ जुलूस लेके चलें, एक तरफ से गुजर जाएं और पानी का पैकेट रखिए। कोई भी ड्राइवर हो, कोई हो, हिंदू हो, सिख हो, कोई हो, सबको पानी की एक बोतल दे दीजिए। हेल्थ किट बना लीजिए अपनी हैसियत के मुताबिक, जिसमें केला, सेब या मौसमी फल हो या कुछ ड्राई फ्रूट्स हो। बगल के सदर हॉस्पिटल दरभंगा पहुंच जाइए, प्राइमरी हेल्थ सेंटर में पहुंच जाइए, किसी ऑर्फन सेंटर में पहुंच जाइए और उन बच्चों को, बीमारों को, औरतों को, बुजुर्गों को आप वो किट पेश कीजिए। वो हिंदू औरत तो होगी लेकिन वो पूछेगी ये क्या है, आप किस चीज का ये तोहफा है। आप कहिएगा आज मेरे मोहम्मद मुस्तफा का जन्म दिवस है, आज हुजूर का मिलाद है, आज उनका बर्थडे है, तो वो भी मुस्कुराने लगेंगी, उनके चेहरे पे भी मुस्कुराहट आ जाएगी कि हुजूर का जन्म दिवस, हुजूर का जन्म दिवस। तो ये हुजूर के मिलाद मनाने का तरीका। और उस वक्त जुलूस में मुंह में गुटखा, पान, सुपारी, छलिया, ये तमाम चीजें न हो, बल्कि लबों पे दुरूदो सलाम हो, दुरूदो सलाम के तराने हो। खुद भी नात पढ़िए, बच्चों से भी पढ़वाइए और सुकून के साथ गुजर जाइए। सबको पैगाम दीजिए ताकि ये गुजरने वाली दूसरी कौम के लोग, ये लोग बुखारी मुस्लिम नहीं पढ़ते भाई, ये लोग कुरान बाद में पढ़ते हैं, पहले ये मुसलमानों की आदत को देखते हैं, हमारे अखलाक को देखते हैं, हमारे तौर तरीका को देखते हैं। जब हमारे तौर तरीका को देखेंगे उन पे ये असर जरूर पड़ेगा कि जब मुसलमानों का अखलाक इतना अच्छा है तो जिस नबी का मिलाद मना रहे हैं उनका अखलाक कितना बुलंद हो। क्या बात है, वाह 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 वाह। तो इस तरह जुलूस लेके चलिए। हाँ, एक पॉजिटिव वे में जुलूस लेकर चलिए और एक पॉजिटिव संदेश जाए। और पूरी दुनिया में इंटरनेशनल पीस डे के तौर पे 12 रबीउल अव्वल को सेलिब्रेट किया जा रहा है। और इस बार हमारे इंडिया में 5 सितंबर को 12 रबीउल अव्वल है और 5 ही सितंबर को भारत में शिक्षा दिवस भी या शिक्षक दिवस, टीचर्स डे भी है ना। टीचर्स डे स्कूल्स में, कॉलेजेस में 5 सितंबर को सर्वपल्ली राधा कृष्णन, भारत के जो सबसे पहले उपराष्ट्रपति और बाद में ये राष्ट्रपति भी बने। जिस वक्त हमारे सिवान के राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति थे, सदर जमहूरिया थे, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन उस वक्त नायब सदर जमहूरिया थे। और राजेंद्र बाबू की मौत के बाद, राजेंद्र प्रसाद के मरने के बाद सर्वपल्ली राधाकृष्णन सदर जमहूरिया बने। ये थोड़ा जनरल नॉलेज भी मजबूत करते चलिए। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन से मंसूब 5 सितंबर को शिक्षक दिवस, टीचर्स डे मनाते हो। अरे ये अजब इत्तेफाक है कि इस 2025 में भारत वालों को 5 सितंबर को 12 रबीउल अव्वल मिला। गोया कि ये पैगाम मिल रहा है हर इलाके में। मुअल्लिम तो अलग होते हैं अपने अपने फील्ड के, लेकिन मुअल्लिम कायनात कोई है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह है, आमिना के लाल है, अब्दुल्लाह के लख्ते जिगर है। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत शान मुस्तफा। उस मुअल्लिम कायनात का इस पैगाम को आम कीजिए। ये पेन मेरे हाथ में है, द पेन से आई एम द किंग ऑफ द वर्ल्ड। कलम गोयत के मनशा है जहानम। कलम ये कहता है कि मैं सारी दुनिया का बादशाह हूं। कलम की ताकत, अपने बच्चों के हाथों में कलम की ताकत थमाइए, कलम भी तकसीम कीजिए। दावत इस्लामी का मकतब हमारे बीच मौजूद है। मैं गुजारिश करूंगा कि ताउन भी कीजिए और जमकर अपने बच्चों को भेजिए भी, ताकि बचपन में इमामा और फिर मिसवाक और फिर वो सुन्नत रसूल का माहौल, फिर माँ की कद्र, बाप की अजमत और हुब्बे मुस्तफा, इश्के मुस्तफा का रंग जो बचपन से चढ़ जाएगा आपके बच्चे पे, फिर दुनिया का कोई रंग उस पे नहीं चढ़ सकता है। इसलिए बचपन से अपने बच्चों के हाथों में कलम की ताकत पकड़ाइए। इन्हीं चंद कलमात के साथ लगभग 1.25 घंटे से भी ज्यादा पे मुश्तमिल रात के 2:15 बजे 2:15 पे
जब खतीब आते हैं 1:30 बजे 1 बजे तो लोग बैठते नहीं, उठ के भाग जाते हैं, और जब शोरा आते हैं तो लोग आ जाते हैं। लेकिन मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं देख रहा हूं, अभी हर वक्त देखता हूं सदर आलम भाई इस वक्त भी कि अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग चले भी जाते हैं तकरीर शुरू होने के बाद वो लोग भी तशरीफ ला देते हैं। मैं मुबारकबाद देता हूं बाजिदपुर वालों, अंसारी मोहल्ला के तमाम यूथ नौजवानों को और तमाम हमारे जो यूथ ब्रिगेडियर्स जो यहाँ पे मौजूद हैं वो काबिल मुबारकबाद हैं। 5 सितंबर 12 रबीउल अव्वल को आप हुजूर के जश्न मिलाद को ऐसे सादगी के साथ सेलिब्रेट कीजिए ताकि एक मिसाल बन जाए, लोग आपके करीब आए। हो सके तो हुजूर की बायोग्राफी की किताब, कोई रिसाला या सीरत मुस्तफ़ा हिंदी में ले लें, अंग्रेजी में ले लें, उर्दू में ले लें, जो जो जबान जानता है उस जबान में चंद किताब को ले ले और लोगों के बीच तकसीम करे। अब ये नहीं कि कोई कहे भाई मिलाद में इतना खर्च करते हो तो बेवा की मदद कर दो, यतीम की मदद कर दो। तो मैं कहूंगा कि ये बेवा सिर्फ रबीउल अव्वल ही में कहां से निकल के आ जाती है चंद दिनों के लिए, और यतीम सिर्फ रबीउल अव्वल में क्यों निकल के आ जाते हैं। 12 रबीउल अव्वल के बाद हम उनकी भी मदद करेंगे, हम यतीमों की भी मदद करेंगे। लोगों को उस वक्त दिक्कत नहीं होती। अभी एक नेताजी भारत के अपोजिशन के लीडर पूरे बिहार में वोट अधिकार यात्रा कर रहे थे, लाखों लाख के लोग गेट बना रहे थे। मुसलमान नेता फ्लेक्स में लाखों लाख रुपया खर्च कर दिए, बैनर और इस्तकबाल में, दरभंगा को सजाने में लाखों लाख मुस्लिम लीडरों ने खर्च किया है। लेकिन हुजूर के मिलाद की बात आती है तो पेट में दर्द होने लगता है। मैं उनसे कहना चाहूंगा कि जिस तरह तुमने एक दुनियावी लीडर का इस्तकबाल किया है, अल्लाह अकबर, कौनैन के मालिक मुख्तार का इस्तकबाल, अरे तुम क्या करोगे। उनकी पैदाइश के मौके पे तो सारी कायनात ने उनका इस्तकबाल किया है, फरिश्तों ने किया है, हूरों ने किया है, और पूरी कायनात की मखलूक ने उनके इस्तकबाल के नारे लगाए हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मा अलैना इल्लल बलाग। इस्लाम जिंदाबाद, मसलके आला हजरत जिंदाबाद।